नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 90 हल्के 90 खबर की शुरुआत करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भिवानी के गांव सुई पहुंचे। मनोहर लाल ने महामहिम का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल तमाम लोग मौजूद रहे। गांव सुई पहुंचे थे सीएम और डिप्टी सीएम प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम ने मुक्केबाजी एथलेटिक्स अकेडमी और रोड बनाए जाने की घोषणा की। गुरुग्राम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पहले अनोखे जागते रहो अभियान चलाया। अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने गलियों में जाकर लोगों को घंटियों और सीटियां बजाकर उठाया और भाजपा सरकार पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के जमकर कोसा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान के नेतृत्व में पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में कांग्रेस नेता विजय प्रताप, मनोज अग्रवाल समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। सिरसा के कांग्रेस भवन में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और सिरसा प्रभारी बजरंगदास गर्ग ने मुख्य रूप से शिरकत की। मीटिंग में सिरसा जिले के कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नारनौल में कार्यरत कार्यकर्ताओं की जनजागरण अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई। कांग्रेस के नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। करनाल के बस्तारा टोल पर गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों के साथ बातचीत की। बातचीत में गुरनाम सिंह चडूनी ने होने वाली यात्रा को स्थगित किया। चडूनी ने कहा, हमने 25 नवंबर को यात्रा रखी थी। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 19 शिकायतें रखी गई। बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र में मेहनती और संघर्षशील युवाओं को युवा जजपा में मिली अहम जिम्मेवारी। युवा जजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित। युवा जजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सांगवान कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में युवा जजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित करने पहुंचे। इंद्री के शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सतीश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में मां और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। वारदात में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल है। मृतक युवती के पिता पर आरोप लगे हैं। दतिया की अनाज मंडी में धान चोरी करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। धान चोरी होने पर किसानों में भारी रोष है। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने चेतावनी देकर कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरी में धरना देना पड़ेगा। कलमवाली में पिछले कई दिनों से डीएपी खाद की परेशानी चल रही है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। किसानों ने कहा कि खाद तो आई है लेकिन बांटी नहीं जा रही, जिसको लेकर किसानों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में मेला कपाल मोचन में श्रद्धालुओं का आना जारी है। मेले में श्रद्धालु 5 दिन तक लगातार पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आकर मन को शांति मिलती है। पूजा अर्चना करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। फरीदाबाद में गौरक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देख वाहन सहित गायों को छोड़ करके फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। बुरहाना कोरोना वैक्सीनेशन को 100% सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्कर्स की बैठक ली। बता दें कि आशा वर्कर हर गांव, हर गली, हर घर में दस्तक देगी और लोगों को टीकाकरण के लाभ के बारे में बताएगी। पंचायत भवन में अंबाला नगर की हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मेजर, नगर निगम कमिश्नर समेत पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ। पानीपत में विकासनगर में भूड मिलने से इलाके में सनसनी फैली। कलयुगी मां सरकारी ट्यूबवेल के पास खून फेंक कर फरार हो गया। 8 से 9 महीने का भ्रूण मिला। कुरुक्षेत्र की नगर परिषद थानेश्वर कार्यालय में मीट की दुकानें बंद करवाने को लेकर के
मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीट दुकानदारों को सचेत करते हुए कहा गया कि कई बार कहने के बावजूद भी लोग मीट की दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर नगर परिषद की ओर से दुकानें बंद करवाने को लेकर के कार्रवाई की गई। गुरुग्राम में कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया। एसीपी क्राइम प्रीतपाल और मैनकाइंड कंपनी को सम्मानित किया गया। एसीपी का कहना है कि निजी कंपनियों को सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ठेके से हथियार के बल पर शराब और नकदी लूटने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 पेटी शराब, 1 देसी कट्टा, 12 बोर, 7 रौंद, 3200 रुपए नकदी और कार बरामद की। रेवाड़ी में घरेलू कलह के चलते पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हुआ। मृतक राजबाला धारूहेड़ा के सेक्टर 6 की रहने वाली बताई जा रही है। फरीदाबाद में रियान पब्लिक स्कूल में अध्यापकों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। अध्यापकों का आरोप है कि उन्हें रोज कहा जाता है कि सैलरी के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में आढ़तियों ने हड़ताल की है। आढ़तियों की मांग है जो फसल आए पहले उसका मंडी में मोलभाव हो, उसके बाद ही मिल जाए। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 35 में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद मुहिम के तहत वल्लभगढ़ की मार्केट में किए गए अतिक्रमण को हटाया। वहीं कुछ दुकानों के सामने कूड़े के ढेर भी लगे हुए थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए अनिल यादव ने दुकानदारों के चालान भी किए। पानीपत सैनी कॉलोनी फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर के राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के सेक्टर 6 में भूपेंद्र स्टील कंपनी में एलपीजी सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पलवल में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन बनवाने का मामला। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फर्जी आयु मेडिकल प्रमाण पत्र और वोटर कार्ड के जरिए बुढ़ापा पेंशन बनवाई गई थी। रेवाड़ी और आसपास के जिलों को राहत देने वाली खबर। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का शुभारंभ डीसी यशेंद्र सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दीपोत्सव पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाएगा। सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सहयोग से दीपोत्सव को रोशन किया जाएगा। जल्द ही सोहना अस्पताल नेशनल एक्वान सर्टिफिकेट अस्पताल बनेगा। सोहना अस्पताल को 1 लाख देकर सम्मानित किया गया। प्रथम चरण कायाकल्प क्वालिटी का अवार्ड भी दिया गया। जिंद की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। जिंद में एक्यूआई 435 पहुंचा। सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। बता दें कि जिंद में रात को टायर फैक्ट्रियां चलती हैं। रोहतक में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई। एक दिन में 17 नए डेंगू के मरीज सामने आए। जिले में अब तक कुल 362 मरीज की संख्या पहुंची। महम के इमलीगढ़ गांव में शिविर सफाई न होने से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। शिविर ओवरफ्लो से गली में बदबूदार पानी भर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार नगरपालिका को लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं निकला। सिरसा में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरने पर बैठे छात्रों की मांग है कि पार्ट टाइम टीचर भर्ती में आरक्षण पॉलिसी लागू की जाए। विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। पिछले कई दिनों से बरवाला में विभिन्न मांगों को लेकर के महापंचायत का धरना जारी है। धरने पर मौजूद लोगों ने कहा कि डीसी मैडम की बरवाला में आती हैं, लेकिन बरवाला में जो मुख्य समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। इंद्री दरगाह पर सालाना उर्स मुबारक पर भंडारे का आगाज। दरगाह शरीफ पर दरगाह कमेटी की ओर से चादर चढ़ाने के बाद भंडारे का आगाज हुआ।
नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था नशा मुक्त समाज अभियान फाउंडेशन की ओर से नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। गुरुग्राम में कागजों में स्मॉग से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। साइबर सिटी बीते 5 दिनों से जहरीली स्मॉग की चपेट में आया। दिवाली के बाद से सिटी का प्रदूषण से बुरा हाल हुआ। गोहाना एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते जागरूक करने के बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग की टीम ने अलग अलग गांवों में फसलों के जलाने पर 17 किसानों पर 2500 रुपए जुर्माना लगाया। 11 से 14 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। 19 वर्ष के चिराग ने गोल्ड मेडल जीता तो वहीं 12 वर्ष की रश्मि ने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। में किसानों को राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया। पूरे हरियाणा से किसान जिनकी जाट धर्मशाला में पहुंचे थे। प्रदेश भर में 24 तारीख को चौधरी छोटू राम जी जयंती पर किसान मजदूर संघर्ष दिवस मनाने का आह्वान हुआ। सोनीपत में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। जिले में डेंगू के 712 मरीज सामने आए। शहरी क्षेत्रों से ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के 6 डॉक्टर और कर्मचारी भी डेंगू की चपेट में। फरीदाबाद में अडानी गैस कंपनी की ओर से घर घर तक पहुंचाने वाली एलपीजी कुकिंग गैस की सप्लाई ठप हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों को कंपनी ने कोई मैसेज भी नहीं दिया था। भवानीखेड़ा में डीएपी खाद पहुंची। किसानों को थोड़ी राहत मिली। किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत के चलते भिवानी हांसी मार्ग जाम किया था। किसानों को थाना प्रभारी ने समझा बुझाकर रोड खुलवाया था। केथल में 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। केथल के प्योदा रोड निवासी शख्स के साथ चमन भेजने के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंदवास ने ग्रामीणों को हेमंत शर्मा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। राकेश चंदवास ने कहा कि आम आदमी पार्टी में आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। समालखा की गांधी कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे अवैध मकानों पर पीला पंजा चला। सीएम ऑफलाइन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बुलडोजर चलाया। सिरसा जिला में धान की बंपर आवक हो चुकी है, जिसके चलते सिरसा की अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। हालांकि सिरसा के साथ साथ दूसरी मंडियों में भी धान की ढेरियां लगने के कारण मंडी में जाम की स्थिति पैदा हुई है। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत आम जन को जागरूक करने के लिए खंड स्तर पर जागरूकता रैली का आयोजन। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों से सफल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई। बड़ादा में हुआ नवनिर्मित थाने का उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में भारती अरोड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर अम्बाला एसपी जश्नदीप सिंह भी मौजूद रहे। भारती अरोड़ा ने कहा कि जब कोई नई बिल्डिंग बनती है या कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सिरसा को जल्द नशा मुक्त करने का दावा किया है। नशा तस्करी में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सिरसा वासियों से नशा खत्म करने में सहयोग करने की अपील की है। नशा तस्करी में महिलाओं को संलिप्तता भी पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अंबाला शहर नगर निगम हाउस की मीटिंग का आयोजन पंचायत भवन में किया गया, जिसके चलते 14 एजेंडा पर मेयर शक्ति रानी शर्मा अध्यक्षता में आयोजित 20 वार्ड पार्षदों की मीटिंग में चर्चा हुई। हिसार रोड एसबीआई बैंक शाखा में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी।